बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले 13 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है जी? कहता है कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x इक्वल है mx स्क्वायर प्लस n के। ठीक है, ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है जी? कंसीडर वेयर m एंड n और कांस्टेंट नंबर, m और n यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इफ अगर g ऑफ 4 इक्वल हो 20 के एंड g ऑफ 0 इक्वल हो 5 के, तो हमने क्या करना है जी? m और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? g ऑफ 0 ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर g ऑफ 0 हम लोग ले तो फिर ठीक है जी। गिवन उसने हमें क्या दिया हुआ है? फंक्शन क्या है? f नहीं है, सॉरी, फिर ये तो गिवन फंक्शन उसने हमें क्या दिया हुआ है? g ऑफ x इक्वल किसकी है जी? m x का स्क्वायर प्लस साथ n है। ठीक है, अब हमें क्या है? x की जगह 0 पुट कर देना है, तो g ऑफ 0 हो जाएगा इक्वल m आगे 0 का स्क्वायर प्लस साथ n, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। g ऑफ 0 कितने हमारे पास है? 5 है जी, इक्वल हो जाएगा। अब देखें m 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही आएगा, m इंटू 0 हो जाएगा हमारे पास, प्लस n साथ वैसे ही आ जाएगा। 5 इक्वल हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो ये भी 0 ही हो जाएगा, प्लस n आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n किसके इक्वल है जी? 5 के। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन 1 और साथ में आ गया है जी n की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इफ ले लेंगे हम अगर। ठीक है जी, इफ। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास? g ऑफ 4। ठीक है जी, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यानी कि जो हमें उसने फंक्शन दिया हुआ क्या है? g ऑफ x इक्वल किसकी है जी? m x का स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है? x की जगह 4 पुट कर देना है, यानी 4 को रख देना है। g ऑफ 4 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस n साथ वैसे ही आ जाएगा। g ऑफ 4 किसके इक्वल है हमारे पास? है 20 के, तो यहाँ पे 20 इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 16 m आ जाएगा प्लस n साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 m प्लस n इक्वल किसके है जी? 20 के, और ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में हमने n की वैल्यू को पुट किया है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 16m प्लस n इक्वल किसके है जी? 20 के। ठीक है जी, तो n की वैल्यू इसमें हमें क्या दी हुई है? यहाँ पे 5 है, 16m प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 20 के। ठीक है जी, प्लस 5 दूसरी जगह माइनस हो जाएगा, 16m इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 5। ठीक है, 16m है, यहाँ पे क्या है जी? ये 16m इक्वल हो जाएगा 15 के। 16 मल्टीप्लाई तो दूसरी जगह डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा हमारे पास 15/16। ठीक है जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या सकते हैं? m इक्वल किसकी है जी? 16/15 एंड ठीक है जी, n हमारे पास किसके इक्वल है? 5 के, और ये हमारा इसका क्या है जी? आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो सुना आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। वो क्या कह रहा है? कहता है जिसकी स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ। वो कहता है जी हमारे पास एक शॉपिंग मॉल है 100 प्रोडक्ट्स में कितनी है? 100 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है जी फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 है। ठीक है जी, आगे क्या रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आर कैटेगरीज एज फॉलोज। ठीक है, सेट ए क्या है हमारे पास? उसने दिया हुआ है जी, सेट ए है हमारे पास क्या है जी? 1 to 30 तक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30 है। ठीक है, देखिए जी सेट ए उसने क्या दिया हुआ है जी? 1 to 30, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक है जी? 30 तक है। ये कहाँ तक है? 30 तक। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? सेट ए। उसके बाद कहता है जी सेट बी है क्लॉथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 31 to 55। ठीक है जी, सेट बी क्या है जी? 31 to 55, 32, 33, 34 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 55 तक। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? सेट बी। आगे वो क्या कहता है जी? सेट सी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स है हमारे पास। देखें जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो वाली। ठीक है जी, आगे कंप्रेसिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 76 to 100 है। सी सेट उसने क्या दिया हुआ है हमारे पास? 76, 77, 78 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 100 तक है जी। ठीक है जी, कहाँ तक है? 100 तक। ठीक है,
तो आगे वो क्या कह रहा है, कहता है जी राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, हर एक सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जो कि हमने लिख दिया हुआ है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, हमने इन तीनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो जी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हम लिखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट उसने क्या दिया हमें, 1 to 30 तक, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 30 तक। ओके, आगे यूनियन बी सेट क्या है, 31 से 55 तक है, क्या है जी 31 32 33 एंड सो ऑन 55 है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये सारे सेट मैंने आपकी बुक के स्टेटमेंट से बनाए हैं। ठीक है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे यूनियन, ठीक है जी, सी सेट उसने क्या दिया है, 76 से लेके 100 तक, 76 77 78 एंड सो ऑन, कहाँ तक 100। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इन सबका यूनियन लेना है, यानी कि मजमुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें 1 से लेके 30 तक, उसके बाद 31 से लेके 55 तक, सबको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 55 तक आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ना, ये 1 से 30 तक है, आगे 31 से 55 है, इन दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो 1 से लेके 55 तक आ जाएगा। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है, 76 है, 76 77 78 79 एंड सो ऑन, कहाँ तक 100 तक। ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि इन सब का यूनियन यानी कि मजमूआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में होकर लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।